सभी को जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू यादव है। मैं गाजीपुर गौर गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे जीवन में काफी प्रॉब्लम थी। मैं आप सबको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं प्रभु में आई और यीशु प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला। मैं छोटे पर से ही काफी मुझे बीमारियां लगी रहती थी। मैं जब 4 साल की हुई तो एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं खुद से बैठ भी नहीं पा रही थी, गिर जा रही थी। फिर मुझे एक गांव के ही डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो उन्होंने बोला कि मैं इस बच्ची का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो लेफ्ट वाल्व है वो डैमेज है, उसमें होल है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बनारस सेवा सदन हिंदू हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ के नंबर 1 पर चलने वाले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि अभी रिपोर्ट आने के बाद हम बताएंगे। जब मेरी रिपोर्टें आई तो डॉक्टर ने रिपोर्टों को देख के उठा के अपने चैम्बर से बाहर फेंक दिया। बोला कि इस बच्ची का जो वॉल्व है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लास्ट पोजीशन पे लेके आए हो, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलेगी। मेरे पापा काफी रोने लगे। बोला कि अगर अपनी ये खुदा से भी लड़ जाएगी तो 1 महीने से आगे नहीं बढ़ सकती है। पापा ने बोला कि सर जितना भी पैसा होगा जो भी करना है आप करिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा आप बोल रहे हैं तो मैं दवा चलाता हूँ लेकिन ये बचने वाली नहीं है। उन्होंने मेरी दवा शुरू की, हल्का फुल्का आराम मुझे मिला। 1 महीने से ऊपर हो गया, मैं मरी नहीं, दवा चल रही थी लेकिन प्रॉब्लम मेरी गई नहीं थी। 2 साल तक उन्होंने मेरी दवा चलाई, कोई ज्यादा आराम नहीं मिला। मेरी पूरी बॉडी सूज गई थी। उस टाइम मैं 5 से 6 साल की थी। फिर एक हार्ट डॉक्टर बेच्चू में है, एशिया के एक बड़े डॉक्टर के रूप में उन्हें बताया गया कि हैं हार्ट के डॉक्टर टीके लरी। फिर जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और बोला कि मैं 3 दिन की दवा देता हूँ, अगर इस दवा से इस बच्ची को आराम मिल जाता है तो मैं इसका ट्रीटमेंट चलाऊंगा। फिर जो दवा दी, मैं 3 दिन की दवा खाई और उससे मुझे काफी आराम मिला। फिर उन्होंने मेरा चेकअप शुरू किया और बोले कि मैं दवा चला रहा हूँ, अगर आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 15 साल की जब ये बच्ची होगी तो इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। फिर मुझे दवा ऐसे ही चल रही थी। जब मैं थोड़ा थोड़ा मुझे आराम होने लगा तो मेरा एडमिशन हो गया, मैं पढ़ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद मैंने 4-5 साल के बाद अपनी दवा बंद कर दी। लेकिन 2 महीने जब मेरी दवा बंद हुई तो फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लगा। फिर मुझे दवा चल रही थी, फिर अचानक से एक दिन मुझे फीवर हुआ, टाइफाइड। फिर जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो टाइफाइड निकला। फिर मुझे उसका दवा चल रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, उसकी भी दवा शुरू हो गई। मुझे हार्ट की और टाइफाइड की और ब्लड प्रेशर की दवा चल रही थी। फिर मुझे अचानक से उल्टी होने लगी, उल्टी की दवा चल रही थी, मुझे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन में 12 से 13 बार उल्टी मुझे होने लगी डेली। और लास्ट टाइम में मेरे हालात ऐसे हुए कि मैं एक बिस्किट भी नहीं खा पाती थी। अगर एक बिस्किट खा के मैंने 1 गिलास पानी पिया तो जब तक उल्टी के द्वारा पूरा पानी निकल नहीं जाता था तब तक मुझे उल्टियाँ होती रहती थी। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो फिर मैं बनारस में एक दूसरे डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और बोले कि मैं 1 हफ्ते की दवा देता हूँ, तुम्हारी उल्टी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो मैं दवा खाई लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैं दूसरे हफ्ते में गई, फिर दवा दिया उन्होंने, कोई आराम नहीं हुआ। फिर जब मैं तीसरे हफ्ते में गई तो डॉक्टर ने अपने सर पे ऐसे हाथ रखा और बोला कि मैं तुझे दुनिया की आखिरी दवा दे चुका हूँ, अब मेरे पास नहीं है वॉमिटिंग को रोकने के लिए कोई दवा। फिर मैं परेशान हो गई। फिर मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर से मैंने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं दवा चलाता हूँ लेकिन अब ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम्हें जब तक जीना है पूरी लाइफ तुम्हें इंजेक्शन और दवा के भरोसे चलना है। तो मुझे डिप्रेशन भी होने लगा कि क्या है मेरी जिंदगी में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैं घर पे वापस आ गई। फिर सैदपुर में मैं गई, अपना टेस्ट करवाई। मुझे 3 दिन की दवा उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट का और दवा का 3000 रुपये लगा। मैं आई पहली ही रात तो दवा खाई, मुझे इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा कि मैं परेशान हो गई। मुझे कोई आराम नहीं मिला। 1 हफ्ते वहाँ भी मैं दवा की, आराम नहीं मिलने के बाद मेरे घर वालों ने एक कब्रिस्तान के बारे में लोगों ने बताया कि वहाँ पे लेके चलो, उस कब्रिस्तान पे कोई एक बाबा जी रहते हैं और उनकी एक बेटी है, वो देखते हैं। और उस कब्रिस्तान पर मतलब जाने का जो एंट्री फीस थी 500 रुपये थी, तो हम लोग देकर वहाँ पे गए। तो उन्होंने देखा और मतलब बताया कि तुम्हें इस बच्ची के सोने के बाद इसके बेड के चारों तरफ लोबान और हल्दी और अगरबत्ती जला के रखना। वो सुबह शाम मेरे मतलब चारपाई के नीचे भोर में 4 बजे और शाम को 7 बजे मेरे बेड के साइड में लगा दिया जाता था और पूरे घर में जलाया जाता था। लेकिन उससे भी मुझे ज्यादा आराम नहीं मिला। लेकिन मैं वहाँ पे जो 500 रुपये एंट्री फीस लिए, सब कुछ किए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे उल्टी हो ही रही थी, बंद नहीं हुई। फिर मैं मेहनाजपुर में एक डॉक्टर के बारे में बताया गया आजमगढ़ में, मैं वहाँ पे गई तो बताई कि सर मुझे एक दिन में 12 से 13 बार उल्टी होती है और काफ़ी दवा मैंने किया, आराम नहीं हुआ।
तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं एक ट्रीटमेंट बताता हूँ तुम्हें, जो उल्टी आ रही है बंद हो जाएगी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं बोली सर बताइए। उन्होंने बोला कि तुम्हें खाना खाने से आधा घंटे पहले डेली एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा और खाने के बाद 4 टैबलेट मैं दे रहा हूँ इसे लेना है। फिर 5 मिनट रुक के तुम्हें मिलिट्री का XXX रम या फिर विस्की वाइन लेना पड़ेगा। मैं बोली सर वाइन मैं कैसे ले सकती हूँ? तो वो बोले कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर मेरे पापा घर पे आए तो उन्होंने मुझे डांट के वाइन मंगवाया और मुझे डेली खाना खाने के बाद वाइन को पीना पड़ता था। खाना खाने से पहले मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था, फिर टैबलेट भी लेना पड़ता था। थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था लेकिन मुझे कोई ज्यादा आराम नहीं हुआ। इस बीच मैं अपने स्कूल में पढ़ रही थी तो मुझे जेजस के बारे में पता चला, तो मेरी मम्मी को भी किसी ने बताया और 2015 में 25 दिसंबर को मेरी मम्मी पहली बार चर्च गई। जब वो वहां से आई तो बोली कि सच में खुशबू वहां पे बहुत अलग कार्य होता है। मेरी मम्मी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी पूरी बॉडी सूज गई थी, वो चल फिर नहीं पाती थी। तो मैं बोली सच में मम्मी ऐसा होता है? बोली हाँ। तो मैं बोली ठीक है मम्मी मैं भी चलूंगी, लेकिन फिर मैं टाल दी, बोली कि नहीं जाना मुझे यहाँ पे, मैं तो जा चुकी हूँ हर जगह, वहां पे जाने से क्या होगा। ऐसे ही चल रहा था लेकिन मेरी उल्टी प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ऐसा हुआ कि एक दिन में मुझे 16 से 17 बार उल्टी होने लगी। और एक दिन मुझे घर में किसी ने डांट दिया तो मेरी मम्मी जिस प्रेयर रूम में प्रेयर करती है, मैं उस रूम में आके बैठ के रोने लगी और मेरी तबीयत भी खराब थी। तो मैं बोली गॉड इस दुनिया में है ही नहीं, अगर आप हैं तो मुझे ठीक कर दीजिए या फिर मैं मरना चाहती हूँ, मैं मर जाऊं तो मेरे लिए अच्छा है। मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपना जब रूम बंद की तो मुझे अजीब लगा कि फिर मेरे पापा मुझसे इतना लगाव रखते हैं, मेरे बाद क्या होगा। फिर मैंने रूम खोल के बाहर आ गई। तो जब मैं रोने लगी तो रूम में मुझे एक अजीब सी आवाज आई कि बेटा तू मेरे पास आ, मैं तेरी जिंदगी को ऐसा बनाऊंगा कि पूरी दुनिया तुझे देखेगी। तो मैं देखने लगी, मेरे रूम में कोई नहीं था। फिर मम्मी, उस दिन संडे का दिन था, चर्च जा रही थी। मैं बोली आप रुक जाइए मैं भी आ रही हूँ। मैं पहली बार जब चर्च गई तो वहां पे मतलब वहां की एक सिस्टर थी, बोल रही थी आप अपने गुनाहों की माफी मांगे। जीवन ज्योति प्रार्थना सत्संग में मैं पहली बार चर्च गई थी, 2016 लास्ट मई गई थी मैं। तो वहां पे प्रार्थना भवन में बताया जा रहा था आप अपने गुनाहों की माफी मांगो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो मैं बोली आज तक मैं जहाँ गई थी मुझे बस चढ़ावे के लिए बोला जा रहा था। मैं वहां पे गई, आई वहां से तो मुझे लगा हो सकता है पैसे पर गवाहियां चल रही हों, लेकिन वो मेरी जिंदगी की एक पहली ऐसी रात थी जिस रात को मैं चैन के साथ अच्छे से सो पाई थी। नहीं तो मुझे कभी कभी नींद की मेडिसिन भी लेनी पड़ती थी, उससे मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे कई बार दूसरे तांत्रिकों को भी दिखाया गया। इस बीच में एक माता जी करके हैं, वहां पे दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची को मरने के लिए किया गया है, ये ठीक हो सकती है लेकिन हमें कुछ करना है। मैं जीवित थी फिर भी उन्होंने बोला कि इसे मरे हुए मुर्दों के समान करना पड़ेगा और मुझे जमीन पे लिटा दिया गया और व्हाइट कलर के कपड़े से मुझे लपेटा गया और मेरे दोनों अंगूठे को सफेद धागे से बांधा गया और मेरे पैर के साइड जैसे एक मुर्दे के पास अगरबत्ती आग जलाया जाता वैसे जला दिया गया। मुझे काफी घुटन हो रही थी लेकिन उन लोगों ने बोला कि इसके बाद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर अगले दिन कुछ टाइम बाद उन्होंने फोन किया, बोला कि अगर नहीं आराम मिल रहा है तो फिर हमें कुछ करना है, बाकी रह गया आप लेकर आइए। फिर मैं वहां पे गई तो वहां पे फिर से मुझे सुलाया गया और रेड कलर के कपड़े में, लाल कपड़े से मुझे लपेटा गया जैसे मुर्दों को लपेटा जाता है और मेरे पूरे शरीर पे माला वगैरह सब लपेट दिया गया कि ये मर चुकी है। और फिर से अगरबत्ती आग सब कुछ मेरे पैर के नीचे साइड में जला दिया गया। उसके बाद वो बोली कि आज के बाद इसकी जो उल्टी है पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन मैं वहां से भी आई, मुझे कोई आराम नहीं मिला और मुझे हर्ट्स की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था। लेकिन मैं फिर से जब चर्च में गई तो वहां पे प्रेयर हो रहा था, तभी वहां के फादर चर्च में आए जीवन ज्योति प्रार्थना सत्संग में, हमारे आत्मिक पिता दुर्गा प्रसाद यादव। उन्होंने प्रेयर किया और प्रेयर के बाद एक भाई खड़ा हुआ कि मुझे एक्सीडेंट के दौरान मेरी हड्डी यहाँ की टूट गई थी और डॉक्टर ने मुझे मतलब हाथ हिलाने डुलाने के लिए भी मना किया था, लेकिन जब प्रार्थना के बाद मैंने अपने हाथ को ऊपर किया तो मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हो सकता है, फिर मैं बोली कि कैसे ठीक हुआ है। तभी वो भाई मतलब सब कुछ करके दिखाया जो कर नहीं सकता था, तो ठीक पूरी तरह से था। तो मुझे विश्वास बढ़ा, मैं प्रार्थना में जाने लगी और धीरे धीरे जाते जाते 6-7 महीने बाद मुझे स्नोफिलिया की प्रॉब्लम थी, 2.5 साल से वो मेरी ठीक हो गई, लेकिन मेरी उल्टी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, नहीं ठीक हो रही थी। फिर से मैंने बनारस में डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की दवा दी लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे
24 घंटे के अंदर 40 बार उल्टी हुई, मेरी पूरी शरीर कांपने लगी। तो मेरे चर्च के जो फादर हैं उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरी उल्टी उसी दिन बंद हुई। 3 साल के बाद जाके मेरी उल्टी बंद हुई थी। काफी पैसा मैंने उसके लिए खर्च किया था लेकिन नहीं बंद हुई। प्रार्थना के बाद मेरी उल्टी बंद हो गई, लेकिन मुझे हर्ट की वजह से अचानक से चर्च में जा रही थी, उस बीच मुझे अटैक्स की प्रॉब्लम हुई। मेरी सांसें बढ़ जाती थी, मेरे हाथ पैर टेढ़े पड़ जाते थे। मुझे 6 इंजेक्शन फिर ऑक्सीजन लगता था 1-2 घंटे, तब जाके मुझे होश आती थी। तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये चर्च जा रही है, इसकी और प्रॉब्लम बढ़ गई ठीक होने के बजाय। तो मुझे जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा तो यहाँ के बनास के डॉक्टरों ने मेरा रेफर कर दिया। फिर मैं हैदराबाद चली गई, वहां पे फिर मेरा ट्रीटमेंट होने लगा। इसके पहले मेरे पेट में सूजन आ गई थी। मैं बनारस में अपना चेकअप करवाई, डॉक्टर ने बोला कि लीवर बढ़ गया है, 6 महीने दवा चलेगी ठीक होगा। तो मैं 6 महीने से ऊपर दवा चलाई, 7 महीने दवा चलाई, लेकिन मेरे पेट की जो सूजन थी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, नहीं गई। तो मैं हैदराबाद अपना रिपोर्ट भेजी थी, तो वहाँ पे पता चला मेरे किडनी में स्टोन है। जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे हार्ट का भी इलाज दोबारा हुआ और किडनी का भी। तो डॉक्टर ने बताया इसके लेफ्ट किडनी में पत्थर स्टोन है, उसके लिए भी दवा चली और हार्ट की भी दवा चल रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी तबीयत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई। हार्ट की वजह से मुझे गिर गई मैं बेड से और बेहोश हो गई, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए। मुझे एडमिट कराया गया, 2-2.5 घंटे में हॉस्पिटल में थी, 12,000 रुपये लगा। मुझे कोई आराम नहीं मिला ज्यादा। फिर मेरी सांसें थोड़े टाइम बाद अपने से ठीक हो गई। जब मैं घर पे आई तो मेरे भैया को रूम पे किसी ने हैदराबाद में ही बताया कि एक तांत्रिक है, उनसे दिखा लो ठीक हो जाएगी। जब उनको दिखाया गया तो तांत्रिक बोले कि तुम्हारी बहन को मतलब मरने के लिए भूत प्रेत का साया तांत्रिकों ने कर दिया है। तो भैया ने बोला कि ब्रदर आप जो बोलेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, मेरी बहन को आप ठीक कर दीजिए। तो मैं बोली कि भैया मैं तांत्रिक को नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं प्रभु को जान गई हूँ और प्रभु में जाने के बाद तांत्रिकों को दिखाना ये सब करना गलत है। फिर वो मेरे पापा को कॉल किए, बोले कि चाचा ये मान नहीं रही है। फिर मेरे पापा और भैया दोनों लोगों ने मुझे डांटा। फिर मैं चुपचाप हो गई, बोली ठीक है आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए। फिर जब वो तांत्रिक आए तो बोले कि 150 नींबू मंगाइए और काफी शराब वगैरह मंगाए और एक इंसान का फिगर जमीन पे बनाया गया गुलाल से और उस फिगर के बीच मुझे वो खड़ा किए। जो 150 नींबू था उसको कट किया गया और मेरे शरीर पे खींच के नींबू से मारा जाता था। और मारने के बाद एक मुर्गा आया और उसको नोच के उसके पूरे ब्लड से मेरे ऊपर उसका ब्लड फेंका गया ऐसे। तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी, लेकिन उन लोगों ने बोला कि इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। फिर गर्म पानी किया गया, कोई पत्ती थी डालकर जो पूरा पानी काला हो गया। फिर उसके बाद मुझे नहलाया गया। बोले अगली सुबह तुम्हारी जो बहन है इसका सारा दर्द चला जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई ठीक ज्यादा महसूस नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने बोला कि एक काम है कि मैं तुम्हें एक फोटो देता हूँ, उसके सामने तुम्हें अगरबत्ती को दिखाना है और 5 बार मेरा नाम बोलना है, जो तांत्रिक थे उनका नाम बोलना था। मैं वो भी की लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर से मुझे चेस्ट में दर्द होने लगा, दवा चल रही थी, इंजेक्शन चल रहा था, फिर भी कोई आराम नहीं। इसी बीच किसी ने मुझे एक हरियाणा के पास्टर से कांटेक्ट कराया, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना में जो मेरा इंजेक्शन और दवा से दर्द नहीं जा रहा था वो मेरा दर्द बंद हो गया और 2 दिन तक बिल्कुल बंद था। तो फिर से 2 दिन बाद मैं कॉल की, बोली ब्रदर मुझे काफी आराम है आपके प्रेयर के बाद। तो उन्होंने फिर से प्रेयर किया। जो मुझे दवा के बाद में भी मुझे हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम होती थी, मेरा प्रेयर के बाद वो सब ठीक हो गया। लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे एक गोल्डन कलर की ताबीज दी थी, उसका 12,000 रुपये वो लिया था। मैं ताबीज पहनी थी। तो घर पे आने के बाद मैं बोली कि मम्मी प्रभु में तो हम लोग जा रहे हैं, ये मना है, हम जा रहे हैं निकालने। मम्मी बोली कि ठीक है निकाल दो, लेकिन अगर आज के बाद तुम बीमार हुई या कुछ होता है तो हमसे कोई मतलब नहीं, मत हमसे बोलना, हम इतने परेशान हो चुके हैं, तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम निकालने के लिए बोल रही हो। तो मैं बोली प्रभु ठीक करने वाला तुम है, अगर ठीक करना है तो मैं तुझसे ही ठीक होंगी। मैं जानती हूँ तांत्रिक अब मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चंगा करो, मैं तेरी गवाही को दे सकूं। और मम्मी जब मुझे ऐसे बोलने लगी तो मैं रोने लगी। फिर मैंने पास्टर को फोन किया, बोला कि पापा जी मेरे घर वाले मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ताबीज मैं पहनी हूँ निकालने के लिए मना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग सुनाया, आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा। फिर बोला कि बेटा अब तू बता कि अगर कल को जेजस इस दुनिया में न्याय के लिए आएगा तो फिर तू कहाँ होगी। तो मैं बोली कि ब्रदर हम क्या बताएं, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि
परमेश्वर ने कहा है कि मैं गुनगुनों को उगल दूंगा, या तो तुम पूरे पूरे ठंडे होकर संसार में लग जाओ या तुम मसीह में गर्म हो जाओ। अगर तू अपने परिवार और परमेश्वर दोनों को चाहेगी तो किसी को भी खुश नहीं कर सकती है। तो मम्मी ने मुझे ऐसे बोल दिया था, फिर मुझे रोना आया। मैं प्रेयर की और मैं बोली कि खुदा, मैं आज ये स्टैंड लेती हूँ, अगर मुझे आज की रात अगर मेरे घर वाले मुझे घर से भी निकलने के लिए बोलेंगे तो मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मैं चर्च में चली जाऊंगी, लेकिन मैं घर को भी छोड़ने वाली हूँ। और मेरे जीवन में एक वचन मिला था कि तू प्रति भोर को उसके करुणा का और प्रति रात को उसके सच्चाई का प्रचार कर। तो मुझे अच्छा लगा। एक पास्टर ने बोला कि सब लोग खुशी में जीसस के प्रचार को करते हैं, लेकिन दुख में भी कोई करके अगर दिखाता है तो सच में वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो मैं बोली कि ठीक है परमेश्वर, तेरी वचन ऐसी, और आज मैं अपने दुख के समय तेरे प्रचार को करूंगी। अगर मुझे अपने घर को भी छोड़ना है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और उस रात मैं प्रार्थना की और मुझे काफी आराम मिला। फिर से मैं चर्च जाना शुरू कर दी, जीवन ज्योति प्रार्थना सत्संग में। मुझे वहाँ पे लोगों ने प्रेयर करना शुरू किया और हमारे चर्च में एक परमेश्वर के विश्वासी, उनके दास ब्रदर एंजल चंद्रा जी आए थे। और उस दिन मुझे हर्ट्स के अटैक्स फिर से पड़े थे, मैं बेहोश हो गई थी। और मेरे फादर और वो लोग मिलकर मेरे लिए प्रेयर किए। तब से आज 3-4 महीने हो चुका है, मुझे हर्ट्स के कोई भी अटैक्स नहीं पड़े। और मेरे किडनी में जो पथरी थी उसकी दवा चल रही थी, वो अभी तक गली नहीं थी। फिर मैं दवा भी बंद कर चुकी थी और चेक कराई तो मेरे किडनी का स्टोन 5 mm का बचा था। फिर अचानक से डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा दर्द जो बंद है तो अब निकलने वाला तुम्हारा स्टोन नहीं है, हो सकता है ऑपरेशन करवाना पड़े या फिर दवा चले। तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाई, दवा भी गुस्से में फेंक दी और मेरा दर्द बंद था। लेकिन अचानक से मुझे दर्द होना शुरू हो गया। मंगलवार का दिन था, मैं ब्रदर एंजल चंद्रा जी से बात कर रही थी जो परमेश्वर के विश्वासी हैं। उनको बताई कि ब्रदर मेरे किडनी में स्टोन है, और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। बोला कि तेरा सारा जो स्टोन है यीशु ने गला दिया, तू अपनी रिपोर्ट निकलवा लेना। फिर मैं बुधवार के दिन अपने आत्मिक पिता दुर्गा प्रसाद जी को फोन की, बोली पापा कल मुझे रिपोर्ट के लिए जाना है। उन्होंने बोला कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा भरोसा यीशु पर जैसा हो यीशु तुम्हारे जीवन में वैसा करेंगे। फिर मैं अगली सुबह हरियाणा के पास्टर रोहतास कंबोज के यहाँ फोन की और उन्होंने फिर से मेरे लिए प्रेयर किया। और मैं जब बृहस्पतिवार के दिन अपने रिपोर्ट को निकलवाई तो मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया किडनी का। तो डॉक्टर को नहीं संतुष्टि मिली, फिर से वो मुझे बैक साइड करके मेरे कमर की साइड से स्कैनिंग किया, फिर भी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। और उन्होंने बोला बेटा कोई भी स्टोन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो डॉक्टर ने दवा चलाई है तुम इसे बंद मत करना। मैं बोली सर मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ। तो मेरा फेस अजीब तरीके से देखने लगा कि ये तो दवा के बाद भी जल्दी नहीं गल रही थी, फिर कैसे ये बोल रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद की और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कार्य किया। जो कभी कभी मेरे जीवन की ऐसी रातें होती थी कि मुझे लगता था आज ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, कल मैं अपने सुबह में अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो जाते थे। मेरी सांसें रुकने लगती थी, सीने में दर्द, मैं उठने के भी लायक नहीं रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे 6 साल के एज में डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन आज मैं 17 से 18 साल की हो चुकी हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे संभाल कर जीवित रखा है। मैं उस परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करती कि जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और मेरे सारे गुनाहों को, मेरे माँ बाप के गुनाहों को परमेश्वर ने माफ करके मेरी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने मेरे किडनी के स्टोन को निकाल दिया, मेरे इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम चली गई, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जो हाई रहता था नॉर्मल में आने लगा, मेरे बॉडी में दर्द रहता था, ब्लड की कमी रहती थी, वो सब भी परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। आज मैं खुद से चल फिर सकती हूँ, कार्य भी कर सकती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव किया है। मैं उस परमेश्वर का अगर अपनी जिंदगी के हर एक पल उसका धन्यवाद करती रहूं, हर एक सेकंड में, तो भी कम है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे जीवन में बहुत सारा कार्य किया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला। मैं यीशु मसीह का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। लोगों ने बोला कि अपने धर्म को चेंज करने जा रही है, मेरे दोस्तों ने बोला कि तू तो पढ़ रही है फिर भी क्यों अपने धर्म को चेंज कर रही है। मैंने बोला कि खुदा ने मेरे धर्म को नहीं, मैं कल भी हिंदू थी आज भी हिंदू हूँ, उसने मेरे धर्म को नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। और मैं उस परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी खुदा में विश्वास करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो खुदा आपके भी जीवन में असल में कार्य करेगा और आप खुदा के प्यार को देखने पाएंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। ये मेरी सिस्टर है जिसका नाम खुशबू यादव है, ग्राम गौर पोस्ट भुवरपुर, जिला गाजीपुर से। ये इसको लेके पहले हम बहुत परेशान थे। इनको बहुत सी बीमारियां थी जिसको हम बता नहीं सकते आपसे, इतनी ज्यादा बीमारियां थी।
एक दो नहीं, एक नहीं पता नहीं कितनी सारी थी। पहले उनको उल्टी वाली प्रॉब्लम थी जो कंटिन्यू 3 साल चली। कुछ भी पीती खाती थी तो एक बार नहीं, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता था तब तक इनकी उल्टी बंद नहीं होती थी। और उल्टी होने से इनको कई सारी बीमारियां हो गई, गैस की बीमारियां हो गई, सूजन आने लगी शरीर में, पेट भी फूल गया था। मैं इनको लेके पता नहीं कितने तांत्रिकों के पास गया, जो जहां बताता था वहां मैं जाता था। और इनको कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे रात लेके बैठे रहते थे हम लोग। बोर होते ही मैं सुबह इनको लेके भागता था किसी तांत्रिक के पास। जो भी वो कुछ बताता है, जो भी लाने के लिए बोलता है वो करते थे। पैसा रुपया तो जो खत्म हुआ वो खत्म हुआ, और उसके ऊपर जो वो हमसे बोलता था, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो भी किया हम। और इसके बाद वो एक दारू जिसको लोग नहीं समझते कि उसको हमें पीना चाहिए, मगर इसको हम पिलाए, अपने हाथ से दिए इनको। और ये उसका भी सेवन कुछ दिन तक की, जिसके कारण इनको और भी प्रॉब्लम हो सकती थी, मगर वो ही हमारे लिए एक दवा के रूप में था। उससे भी अच्छा नहीं हुआ इनको। और इसके बाद हम बहुत सी जगहों पे गए, जो जहाँ बताया बहुत से तांत्रिकों को दिखाए। और कई बार ऐसा हुआ कि लोग क्या बोलते हैं, कुछ खा पी लिया ऐसा करके उल्टी करा देंगे, अच्छा हो जाएगा। उसके साथ भी इन्होंने बहुत कुछ इनको तांत्रिकों ने खिलाया, उल्टी भी कराया, उससे भी कोई रेस्ट नहीं मिला। और डॉक्टरों के पास भी बहुत लेके गए, पता नहीं कितने डॉक्टरों के पास, बेच्चू और इधर लोकल में सैदपुर, इधर पोखरा मोड़ में अनाजपुर, जहाँ भी कोई अच्छा बताया वहाँ पे लेके गए हम लोग। कोई भी इनको उतना रेस्ट नहीं हुआ और उल्टी होती ही रही। इसके बाद हमें ये कलेसिया के बारे में पता चला, प्रभु यीशु जीवन ज्योति सत्संग केंद्र के बारे में पता चला हमें। पहले तो हम जाना नहीं चाहते थे वहाँ पे, जो भी मतलब लोग बताते थे ये धर्म परिवर्तन है या वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। 2-3 बार गए, फिर भी हमें वहाँ विश्वास नहीं होता था, वो क्या होता है, कैसे चंगाई देते हैं लोग। बात बात में ये बोलते थे, अरे ये लोग जो चंगाई मतलब दे रहे हैं, जो अपना सुना रहे हैं कि हम ऐसे इस रोगों से चंगा हुए, उनको लोग बोल रहे थे अरे घर से ऐसे बोल के लाए इन लोगों को। विश्वास नहीं करते थे हम, मगर फिर जाते जाते हमें विश्वास हुआ वहाँ पे। और ये जो हमारी सिस्टर है खुशबू, इनको ये जो 3 साल से उल्टी होती थी वहीं पे बंद हुई। इसके बाद इनको एक और बीमारी थी इनके ऊपर, इनको मूर्छा आती थी बार बार, जो भी इससे अभी अगर ये होली आ जाए तो इनको 1 साल हो गया अच्छे हुए। मूर्छा ऐसे आती थी जैसे अगर मानो एक बार भी आ गई तो देख के ऐसे लगता था जैसे इनकी जान चली जाएगी। हम लोग उसके लिए भी कितने तांत्रिकों के पास गए, प्रभु में विश्वास करते हुए भी कई बार लोगों ने कहा कि आप इतने दिन से जा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब दूसरे को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को भी बीच में दिखाते रहते थे हम लोग, मगर उस बीच में लोग बहुत ज्यादा इधर करके हम लोगों को परेशान किए कि तांत्रिकों को दिखाओ। घर वाले भी विश्वास नहीं करते, वो लोग बोल रहे इतने दिन से आप लोग जा रहे हो, क्या फायदा है, अभी कुछ हो गया तो वो लोग भी नहीं माने। एक बार तांत्रिक को भी दिखा लिया, उसके बाद हमने प्रभु से क्षमा मांगा। इनको बार बार वहाँ पे हम लोगों के जाने के लिए, मतलब कोई ना कोई हमें ये कहता है वहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसे वैसे, मगर हमको विश्वास हो चुका था वहाँ पे इतने लोगों को चंगाइयाँ मिलते, फिर इनको क्यों नहीं मिलेगी। हम जाते रहे वहाँ पे, इनको उससे भी चंगाई मिली। लगभग ये होली को 1 साल हो जाएगा इनको मूर्छाए हुए। इसके बाद उसी बीच में इनको पथरी भी हो गई थी पेट में, जो किडनी में हुई थी। डॉक्टर बोले उसकी हम दवा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पानी पिलाना होगा। जो पथरी में कुछ ऐसा बताए, चावल नहीं खाना होगा, टमाटर और ये साग सब्जी, मतलब जो भी कुछ था वो मना किए कि इसको नहीं खाना है, इसके खाने से पथरी बढ़ेगी, गलेगी नहीं। उसको भी हम बचाते रहे, मगर इसके बाद क्या हुआ, जब हम रिपोर्ट निकलवाए तो पथरी और बढ़ गई थी। फिर इसके बाद हम वहीं जाते रहे, प्रार्थना लेते रहे कलेसिया में, और इनको पथरी की भी जो समस्या थी वो भी पथरी निकल गई प्रार्थना करवाने से। पेट का सूजन भी था इनके अंदर ज्यादा, वो भी दूर हो गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और महिमा करते हैं, और लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग नहीं विश्वास करते वो लोग एक बार वहां पे आए, खुद उनको विश्वास हो जाएगा प्रभु यीशु नासरी में। आमीन। दर्द हुआ और रात के टाइम मैंने ब्रदर एंजल चंद्रा जी से प्रेयर लिया और मेरी जब दर्द बंद हो गई तो मैं जाकर जब अपनी रिपोर्ट को निकलवाई तो मेरी पूरी की पूरी रिपोर्ट किडनी की नॉर्मल आई, कोई भी स्टोन मेरे किडनी में नहीं था।
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल